राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है आज। सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और आपका मार्गदर्शन सर्वदा हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही प्रार्थना है। देखिए, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला लगा हुआ है। तो सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बधाई दी है सीएम भजनलाल शर्मा ने। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आपका मार्गदर्शन सदैव हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही प्रार्थना है। देखिए, बधाई दी है सोशल मीडिया एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट कर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई सीएम भजनलाल शर्मा ने दी है। सीएम भजनलाल शर्मा का एक्स पर पोस्ट, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ये एक्स पर पोस्ट। और देखिए, लगातार नेताओं की बधाई देने का सिलसिला जारी है एक्स पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी पोस्ट है, महामहिम राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। ये पोस्ट पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आप देख रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देखिए, सभी लोग, सभी नेता बधाई दे रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लगातार सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज गुजरात का दौरा है। गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। गांधीनगर में कौवा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम को गुजरात से जैसलमेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में पूजा और संध्या आरती में शामिल होंगे। 21 जून को सुबह जैसलमेर के खुड़ी सैंड डून्स पहुंचेंगे सीएम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गुजरात का दौरा है और इसके बाद शाम को गुजरात से वापस लौटेंगे, जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां जैसलमेर में संध्या आरती पूजन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें वो शामिल होंगे। और इसके बाद कल यानी कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित होंगे। बड़ा एक कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में चिकित्सकों में आक्रोश है। इस दुखद घटना के बाद सभी 590 रेजिडेंट डॉक्टर ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रणजीत चौधरी ने बताया कि ये निर्णय प्रशासन की निष्क्रियता और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई न होने के कारण लिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन सेवाएं कार्य बहिष्कार से बाहर रखी गई हैं ताकि गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को शीघ्र दंडित किया जाए। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। तो देखिए, डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर चले गए, कार्य का उन्होंने बहिष्कार कर दिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि आक्रोश है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या को लेकर इन सभी में आक्रोश है, सभी डॉक्टर्स गुस्से में हैं। और हालांकि देखिए, ये भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं, उन्हें इससे दूर रखा गया है। अगर किसी मरीज को, गंभीर मरीज को आवश्यकता होती है तो उसका इलाज जरूर किया जाएगा, लेकिन बाकी कार्य का बहिष्कार इन डॉक्टर्स की तरफ से
किया गया है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग इन डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। और देखिए, पहले से ये मांग होती आई है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इनकी मांग नहीं मानी गई और अब इसके चलते मजबूरन इन डॉक्टर्स को ये कदम उठाना पड़ा है। कार्य बहिष्कार इनकी तरफ से किया गया है, लेकिन खास बात है कि इनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपातकालीन सेवाओं को इस कार्य बहिष्कार से दूर रखा गया है। यानी कि अगर गंभीर मरीज को जरूरत पड़ती है तो उसका इलाज तुरंत किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। कहीं ना कहीं शायद इनकी मांग नहीं मानी जा रही होगी, जो मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, लेकिन नहीं मानी गई और मजबूरन इन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। क्या कुछ जानकारी? जी पुनः महोदय, डॉक्टर राकेश विश्नोई आत्महत्या मामला में रेजिडेंट डॉक्टर का जो कार्य बहिष्कार किया गया है, उसमें डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर जुटे और आत्महत्या के मामले में जो आक्रोशित जो दुग्ध घटना थी, उसी को लेकर 590 रेजिडेंट डॉक्टरों ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। कहीं इनकी अवस्था साफ तौर पर नजर आ रही, जो तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसमें जो परिजन है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और रेजिडेंट डॉक्टर के कुछ जो सहयोगी है अवश्य उनकी सेवाएं दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि आपातकालीन सेवाएं हैं जिनका कार्य बहिष्कार रखा गया था, काफी गंभीर मरीजों को परेशानी ना हो, जिसके लिए ओपीडी और नियमित चिकित्सा सेवाएं में कुछ डॉक्टर को वहां पर रखा गया है। लेकिन अहम बात है, जिस तरह से आत्महत्या राकेश विश्नोई द्वारा की गई थी और रेजिडेंट डॉक्टर की जो मांगे हैं, धरना भी कुछ दिनों से जो है जयपुर में रखा गया है और आज सीएम आवास पर भी रेजिडेंट डॉक्टर का जाने का कार्यक्रम रखा हुआ है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जो सुसाइड का जो मामला था उसमें जो उनके जो सीनियर डॉक्टर थे उन पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। जी पूनम। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कार्य बहिष्कार की यहाँ पर बात सामने आ रही है इन डॉक्टरों की तरफ से, अगर इनकी मांग अभी भी नहीं मानी जाती है, जैसे कि ये निष्पक्ष जांच की तो मांग कर ही रहे हैं, तो क्या आगे इनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा और कब तक, और क्या इसके आगे और भी कुछ कठोर कदम ये डॉक्टर्स उठा सकते हैं? अवश्य, जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर ने कदम उठाया और लगभग 600 से अधिक डॉक्टर द्वारा जो कल की अगर बात करें तो 2 घंटे काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया गया था और आज की अगर बात करें तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर जो राकेश विश्नोई से जो 500 से अधिक जो डॉक्टर थे, उनकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल और सचिव रंजीत चौधरी जो अभी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम हमारा धर्म निभा रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपात स्थिति में जो नुकसान हो रहा है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों की जो मांगे नहीं मानी जा रही है, उसमें आने वाले दिनों में कहीं न कहीं और रुख कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में खास तैयारी और जोश देखने को मिला है। यहां सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस योग कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद से की। केंद्रीय मंत्री के वर्चुअल उद्घाटन के साथ ही HCL के विभिन्न केंद्रों पर योग दिवस कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हुई। खेतड़ी में मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व HCL के कार्यपालक निदेशक श्री GD गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। इस अवसर पर कॉपर क्लब में योग बूस्टर कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तमाम जगह जो हैं योगाभ्यास किए जा रहे हैं। HCL में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में कर्मियों ने योग किया। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और सभी ने एक साथ योग किया। HCL में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। देखिए, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में कर्मियों ने योग किया और न सिर्फ कर्मी बल्कि उनके परिवारजन भी इस योग अभ्यास में शामिल हुए। भारत के पहल पर 21 जून को पूरे देश वर्ष और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के घोषणा के बाद आज 11वां वर्ष में हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रवेश कर रहा है और इसके पहल पर आज कल इसको पूरे देश में और पूरे विश्व में इसको बृहद रूप से मनाया जाएगा। उसके लिए खान मंत्रालय ने
उसके काउंटडाउन, उसके पहल के एक दिन पहले इसके शुरुआत करने के लिए आज इस आयोजन किया है। इस आयोजन में हम खान मंत्रालय के अधीन हमारी ये प्रतिष्ठान केसीसी के कर्मचारियों और उसके लोगों के द्वारा इस चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले के मटाना गांव में तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाकर बंद पड़े रास्ते को फिर से खुलवाया। मटाना से कहरपुरा कला की ओर जाने वाला ये सार्वजनिक रास्ता लंबे समय से अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।